Good morning, students. Last lecture we complete the exercise 5.6 and now continuous exercise 5.7. Here question is to find the second order derivation. Students, अभी तक हमने only for first derivation, that is the dy by dx, otherwise y dash, otherwise f dash, हमने f dash x solve किया. Now in this exercise we find the सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, दैट इज द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यानी एक बार आपको डेरिवेशन फाइंड करके सेकेंड टाइम आपको वापस डेरिवेशन करना है. सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला, ओके, बट एक स्टेप आगे आपको कंटिन्यूस करना है सेकेंड डेरिवेशन. हियर द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज द dy by dx is equals to derivation of x square, that is 2x, and 3x, that is 3, and 2 means constant function, its derivation is 0. Now second order derivation, that is differentiation with respect to x another times, that is the d square y by dx square. Okay, dy by dx का second order derivation यानी वापिस आपको derivation करना है, that is called the d square y by dx square, and 2x का derivation क्या होगा students? 2 and 3 constant function and its derivation is 0. Okay, now next question, example number 2, y is equals to x raised to 20, that is the differentiation with respect to x means dy by dx is equals to 20 into x raised to 90, x raised to, and that is n x raised to n minus 1, पावर आगे एक पावर लेस. and now another यानी second time derivation करेंगे with respect to x, we get d square y by dx square means पावर आगे 20 into 19 x raised to n 18, that is 19 2 ja 38, and that is 380 x raised to 18. Okay, now third question, y is equals to x into cos x. Here the two functions are in multiplication form, we get dy by dx is equals to first constant, cos का डेरिवेशन होगा माइनस साइन एक्स, प्लस cos x कांस्टेंट, और x का डेरिवेशन क्या होगा 1. ओके, तो ये प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया. नाउ सेकंड टाइम डेरिवेशन करेंगे. नाउ हियर dy बाई डी एक्स, उससे पहले इसको अरेंज करते हैं. हियर cos x माइनस x इंटू साइन एक्स. ओके, पॉजिटिव हम फर्स्ट लिखते हैं. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. cos x का डेरिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? हियर सब्ट्रैक्शन फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. ओके, यानी सब्ट्रैक्शन में है तो आपका यहाँ पे डेरिवेशन करना होगा. कॉस का डेरिवेशन होगा माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ पर टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट, और एक्स का डेरिवेशन क्या होगा 1. ओके, फिर से cos का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स, माइनस एज इट इज, हियर मल्टीप्लाई में फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेशन साइन का डेरिवेशन cos, साइन कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेशन 1. नाउ हियर ओपन द ब्रैकेट, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स cos एक्स एंड माइनस साइन एक्स. ओके, वी गेट माइनस साइन एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी. हियर माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, वी गेट माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स, माइनस 2 times sin x into minus x cos x, minus x cos x, that is the derivation of d square y by dx square. आपका second time derivation हो गया. Okay, now next example number 4. Here y is equals to log x, that is the differentiation with respect to x, dy by dx. log x का derivation क्या होगा students? 1 by x. अब ये फंक्शन हो गया आपके पास 1 बाय एक्स, उसका वापिस डेरिवेशन करना है, दैट इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, 1 अपॉन एक्स डेरिवेशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है. नाउ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट कांस्टेंट log x का डेरिवेशन 1 by x, and log x constant, that is x cube derivation is the 3x square. Now here dy by dx, x cube upon x, we get x square
प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एज इट इज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो गया dy बाई डी एक्स। नाउ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x another times we get the d square y by dx square. Here x square means x square derivation is 2x. Now here x square into log x in multiply form means 3x square is constant and log x का derivation 1 by x plus 3 log x is constant and derivation of x square is equals to 2x. Okay, now here d square y by dx square is equals to 2x plus 1 time x cut we get 3x plus 3 2 just 6x into log x. Okay, now here 2x plus 3x is like term, that is addition d square y by dx square is equals to 5x plus 6x into log x. Otherwise ये दोनों में से हम x कॉमन निकाल देते वी गेट फाइनल आंसर 5 प्लस 6 log x. ओके, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, y इज इक्वल्स टू ई रिज टू एक्स इंटू साइन 5x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टू फंक्शंस प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, ई रिज टू एक्स इज कॉन्स्टेंट, साइन 5x वी गेट कॉस 5x इंटू 5x का डेरिवेशन कितना होगा 5 प्लस sin 5x is constant and e raised to x का derivation e raised to x. Now e raised to x is common, we get 5 cos 5x plus sin 5x. Okay, this is the dy by dx. अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वापिस डेरिवेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। Here two function, first is e raised to x and second is this bracket. Okay, first constant second का derivation plus second constant first का derivation करेंगे. Now differentiation with respect to x we get the d square y by dx square. E raised to x is constant. Okay, now derivation of this 5 constant, cos का derivation minus sin 5x and 5x का derivation 5 plus sin 5x का derivation होगा cos 5x और 5x का डेरिवेशन कितना होगा 5. ओके, फर्स्ट कांस्टेंट किया, सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड कांस्टेंट दैट इज 5 cos 5x इज कांस्टेंट प्लस sin 5x इज कांस्टेंट एंड डेरिवेशन ऑफ e raised to x दैट इज e raised to x. नाउ हियर फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप. नाउ e raised to x इज कॉमन, वी गेट d square y by dx square. e raised to x is common. Here remaining is 5 5s are 25 minus 25 sin 5x plus 5 cos 5x, okay, plus 5 cos 5x plus sin 5x. okay, now ब्रैकेट में जो लाइक टर्म्स है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, e raised to x. Here 5 cos 5x plus 5 cos 5x, that is 10 times cos 5x minus 25 sin 5x plus sin 5x minus 24 sin 5x, that is the d square y by dx square. ओके, यहाँ से अगर कॉमन निकालना है तो 2 कॉमन निकल सकता है. ओके, तो यानी ये पैटर्न से आपको सॉल्व करना है d square y by dx square. Now same question, example number 7. Y is equals to e raised to 6x into cos 3x. Here differentiation with respect to x we get dy by dx. E raised to 6x is constant. Derivation of cos means minus sin 3x और 3x का derivation 3. Now plus cos 3x is constant and derivation of e raised to x and e raised to x means e raised to 6x का डेरिवेशन e raised to 6x इंटू 6x का डेरिवेशन वापिस करेंगे, जो पावर में उसका वापिस 6. नाउ हियर e raised to 6x is common, e raised to 6x is common. Here remaining is minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x. Okay, now here function फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन दोनों का वापिस डेरिवेशन करेंगे. ओके, हियर dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
e raised to 6x is constant. ओके, डेरिवेशन ऑफ ब्रैकेट यानी -3 sin 3x का डेरिवेशन करेंगे, -3 इज कांस्टेंट, sin 3x का डेरिवेशन cos 3x एंड 3x का डेरिवेशन 3. नाउ प्लस 6 कांस्टेंट, cos का डेरिवेशन माइनस sin 3x और 3x का डेरिवेशन 3, यानी फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इज कांस्टेंट इंटू e raised to 6x का डेरिवेशन e raised to 6x इंटू 6. ओके, नाउ अब दो टर्म्स मिले स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस से ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों में e raised to 6x कॉमन है, दैट इज द कॉमन e raised to 6x. वी गेट d square y by dx square e raised to 6x is common. Here remaining is -9 cos 3x, 6 3 is 18 minus 18 sin 3x. Now here e raised to 6x is common. 6 multiply the bracket here, minus 6 3 is 18 sin 3x plus 6 6 is 36 cos 3x. Okay, now d square y by dx square is equals to e raised to 6x. now like terms देखते 36 cos 3x and here -9. ओके, 36 माइनस 9 करेंगे तो 27 मिलेगा. ओके, तो 27 cos 3x -18 माइनस 36 sin 3x. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ओके, तो इंसर्ट आपको फर्स्ट डेरिवेशन सॉल्व करना है, फिर वापस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन सॉल्व करोगे, आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx. tan इनवर्स की फॉर्मूला है आपके पास, डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स इसका वापिस आपको डेरिवेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. स्टूडेंट्स आप यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हो. फर्स्ट इज द डिवाइडेशन मेथड, न्यूमरेटर और डिनोमीटर है तो डिनोमीटर में डिनोमीटर स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज. ओके, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेशन जो पैटर्न है वो पैटर्न से आपको एक तो डेरिवेशन कर सकते हो. अदरवाइज चेन रूल से आपको करना है तो कैसे, तो ये जो डिनोमीटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको x एज्यूम कर दो. ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम कर दो, x एज्यूम कर दो. हियर 1/x, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 1/x, means -1/x square, that is a 1 plus x square the whole square into, क्लियर, क्या किया आपने, 1/x का डेरिवेशन क्या होगा, -1/x square into जो डिनोमीटर है x उसका डेरिवेशन करेंगे, दैट इज द 2x. ओके, वी गेट -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. क्लियर, अगर आप डिवाइडेशन रूल भी अप्लाई करोगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, बट चेन रूल से इजीली सॉल्व हो जाएगा. यानी डिनोमीटर में जो x है दैट इज दिस फंक्शन इज टाइप ऑफ द 1/x, मींस -1/x स्क्वायर और x का वापिस डेरिवेशन करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे, वी गेट द dy बाय dx. ये हुआ x log x मींस 1/x. ओके, इनटू इसका वापिस करेंगे, मींस log x का डेरिवेशन 1/x, we get x into log x, 1/x into log x. सेम स्टूडेंट्स डिवाइडेशन रूल भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज 1/x, तो 1/x का डेरिवेशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर और x का हम फिर से डेरिवेशन करेंगे, वी गेट द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. 1/x मीन्स -1/x स्क्वायर, दैट इज x इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू x log x का वापिस डेरिवेशन करेंगे, x कांस्टेंट log x का 1/x प्लस log x कांस्टेंट x का डेरिवेशन 1. वी गेट माइनस एज इट इज, हियर x कट 1 प्लस log x और डिनोमीटर में आएगा x log x द होल स्क्वायर. तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. यूजिंग द चेन रूल आपने क्या किया, 1/x -1/x स्क्वायर और x का हमने वापिस डेरिवेशन कर दिया. अदरवाइज डिवाइडेशन रूल से भी करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा. एग्जाम्पल नंबर 10,
y is equals to sin into log x, that is the derivation of with respect to x dy by dx, sin का डेरिवेशन होगा cos of log x into log x का डेरिवेशन क्या होगा 1 by x, we get the cos log x upon x. ओके, तो स्टूडेंट्स डेरिवेशन यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेशन हुआ cos log x अपॉन x, तो यहाँ पर हम डिवाइडेशन का रूल्स अप्लाई करेंगे. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डिनोमीटर में डिनोमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ डिनोमीटर एज इट इज इनटू cos log x का डेरिवेशन माइनस sin log x इनटू log x का डेरिवेशन 1 by x. ओके, माइनस cos ऑफ log x कांस्टेंट और डिनोमीटर का डेरिवेशन यानी 1. हियर स्टूडेंट्स x x कट हो जाएगा यहाँ पर, x and x कट. ओके, नाउ वी गेट माइनस sin log x. ओके, एंड हियर माइनस cos log x मीन्स d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस कॉमन, हियर sin log x प्लस cos log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया सेकेंड डेरिवेशन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. आपके पास एक फंक्शन ऑलरेडी y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको ये प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0. कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी y प्रेजेंट है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर देंगे, फिर दोनों वैल्यूज मिली लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड मिल जाएगा. ओके, आंसर सही है. ओके, पैटर्न भी राइट है, बट आप अगर ये पैटर्न से जाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा. आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रूव दैट में आएंगे. तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज द dy बाई डी एक्स. 5 कांस्टेंट cos x का डेरिवेशन माइनस sin x, माइनस 3 कांस्टेंट एंड sin x का डेरिवेशन cos x. ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट द d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट एंड डेरिवेशन ऑफ sin x इज cos x. माइनस 5 कांस्टेंट कर दिया, sin x का डेरिवेशन cos x, माइनस 3 कांस्टेंट डेरिवेशन ऑफ cos x मीन्स माइनस sin x. हियर माइनस माइनस प्लस 3 sin x एंड हियर माइनस, तो माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ से, वी गेट 5 cos x माइनस कॉमन दैट इज 1 टाइम एज इट इज 3 sin x. ओके, हियर दिस इज द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये क्या है 5 cos x माइनस 3 sin x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, रीजन इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस वाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ओके, हैंस द प्रूव, यानी आपको जो प्रूव करना था वो यहाँ पर आपको मिल गया.